Okay. So after the first question, let's discuss this one. 1 मिनट और देता हूं मैं आपको, 1 मिनट के बाद we'll discuss this question. Okay, कर लो. एक बच्चे का आंसर आया है. वेरी गुड छवि. लेट्स सी कि सही है या नहीं है. मतलब आई डोंट नो, मे बी सही हो मे बी नहीं हो, बट गुड. आई थिंक इट्स द राइट वन. आई थिंक. करें डिस्कस बच्चों, और यू नीड मोर टाइम फॉर दिस? अच्छा, इसमें आप लोगों का u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, आप उसको कंसिडर ना करें. ठीक है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट. सिमिलरली इट गोज विद a ऑल्सो. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आपका इसमें x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें आपका मूवमेंट जो हो रहा है पार्टिकल का, उसकी इक्वेशन दी हुई है कि कैसे मूव कर रहा है. टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है. चलो डिस्कस करते हैं. सब लोग इधर देखेंगे. वेरी गुड भाई, जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया. बाकी अगर आपने ट्राई किया है सॉल्व करने का तो इधर देखो सब लोग. ओके, सो वी हैव बीन गिवन द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे? हमें ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस मिले हुए हैं, यानी कि हमें चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा. सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? कैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी? हाउ कैन वी फाइंड इनिशियल वेलोसिटी? इज इट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0? स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की t इक्वल्स टू 0 पे, वी कैन कंक्लूड दैट इनिशियल वेलोसिटी, राइट? अरे बात समझ में आ Yes, रही sir. Yes. Yes, sir. है? बट फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ना. जब तक हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे वेलोसिटी का, हम वेलोसिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे? अभी तो हमें पोजीशन दिया हुआ है. अगर मैं t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रख दूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को सब लोग. अगर मैं t इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में रखता हूं, इफ आई पुट t इक्वल्स टू 0 इन दिस, आई विल गेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. आई विल नॉट गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इज दैट राइट? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. In order to Yes, find sir. the velocity, first I need to find the equation of velocity. पहले मैं पोजीशन से वेलोसिटी तक तो जाऊं. तो सबको पता है ये चीज, तो लास्ट क्लास में सीखी है तुम लोगों ने कि अगर मुझे पोजीशन दी हुई है तो मैं इससे इक्वेशन, मतलब वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं भाई? क्या होती है वेलोसिटी? इज इट dx by dt? Yes, sir. अरे अब तो पता चल गया होगा Yes, ना, sir. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना? dx by Yes, dt sir. होता है आपका वेलोसिटी. तो बहुत इजी हो गया अब तो मेरे लिए जानना, ये सॉल्व करना क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास x की टर्म्स में तो है ही सही इक्वेशन. अब मुझे बस इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड वेलोसिटी, वी विल डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t. क्या बन जाएगा भाई ये? क्या बन जाएगा? Velocity. सॉल्व करो ना, इक्वेशन सॉल्व करो. क्या बनेगा ये u इंटू टी माइनस टू केवल u बन जाएगा क्या? और ये टू इंटू ए, सॉरी a इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर क्या बनेगा? अच्छा, ये u इंटू टी माइनस टू, यू कैसे बना, ये समझ में आया? ये बताना है. चलो देख लो, इधर देख लो. आप लोग एक तो खामोश इतने रहते हो, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. u इंटू टी माइनस टू को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में.
कैसे करेंगे? इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा ut माइनस 2u। इज दैट राइट? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ut को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u ही तो बचेगा बेटा, यस सर। है ना? Yes, अरे sir. यार, अगर y इक्वल्स टू ut होता और अगर मैं dy बाई dt लिखता तो ये क्या बन जाता? मेरा u बनता ना, Yes, sir. है ना? और माइनस 2u तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। मैंने बोला ना u और a कांस्टेंट्स हैं, ठीक है? u और a t के फंक्शन है या नहीं, ये हमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, है ना? तो u और a आप कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करोगे तो आपका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा u इंटू टी माइनस टू का u। सिमिलरली a इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू a टी माइनस टू। ये तो हुआ डिफरेंशिएशन t माइनस टू के होल स्क्वायर का। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. मैंने चेन रूल से आपको एक बार t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली यहां पे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा क्या? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। सो वी विल गेट dx by dt इक्वल्स टू और वेलोसिटी इक्वल्स टू u plus 2a t minus 2। दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड वेदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने डिस्कस किया, फॉर इनिशियल वेलोसिटी हम क्या करेंगे? पुट t इक्वल्स टू 0 किसमें? इस इक्वेशन में, है ना? क्या बन जाएगा ये? v इक्वल्स टू u और इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, इनिशियल लिख देते हैं यहाँ पे, v इनिशियल इक्वल्स टू u प्लस 2a इंटू टी माइनस टू, यानी 0 माइनस 2। ये बनेगा क्या? Yes, sir. है ना? दिस विल बी u minus 4a. So u minus 4a is your initial velocity. But in the option it is given कि initial velocity तो u है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, फॉल्स हो गया ना फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो u minus 4a निकल के आई है ना? बट u इज बट इट हैज बीन गिवन एज u। सेकंड निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt. चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। हाँ, dv by dt, है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उज्जवल, आई सपोज यू आर आंसरिंग, यू वांटेड टू आंसर, मतलब अगर और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट मुझे लग रहा था आप शायद आंसर करना चाहते हो। सर वहाँ 1 कैसा आया ये? कौन सा 1? ये 2a t माइनस 2 के बाद? हाँ यस सर यस सर। हाँ देखो, मैंने क्या बताया था कि चेन रूल में हमको कैसे यूज करना पड़ता है किसी चीज को। मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे ये लिखा हुआ होता, ठीक है, और x तुम्हारा वेरिएबल होता, x तुम्हारा वेरिएबल होता, तो तुम क्या लिखते? इसको, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते? 2a इंटू एक्स माइनस 2 लिखते पहले, तो ये पावर आगे ले जाते ना, बेसिक डिफरेंशिएशन का जो मेथड होता है x की पावर n का, यस सर। है ना? फिर तुम्हें मैंने क्या सिखाया था कि चेन रूल से ये जो x होता है, सिंस अगर ये भी वेरिएबल है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में x भी चेंज होता है, तो तुम्हें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो तुम क्या लिख देते? मल्टीप्लाई करके dx बाई dt। ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता डिफरेंशिएशन इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का, है ना? तो ये सेम चीज हमने यहाँ करी बेटा। यहाँ पे बस x की जगह पे t है, तो t का डिफरेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा ना। क्या ये बात समझ में आई Yes, sir. उज्जवल? यस सर यस यस हाँ। सर आगे। एनीवन एल्स? एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है और? नहीं, आगे चले। चलो भाई इधर देखो, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। v तुमने निकाल लिया है, ये देखो, दिस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी यू हैव ऑलरेडी फाउंड इट। अब तुमको बस इसको डिफरेंशिएट करना है फर्दर मोर विद रिस्पेक्ट टू t। कर दो। u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं ऐसे, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो कि ये कहां से आया है। एज इट इज आई एम राइटिंग इट, ठीक है, बाय dt।
टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब u का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2a इंटू टी माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉल्व करके बताओ, किसी का निकला है क्या? 2a इंटू टी माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में? 2a into dt minus 2 upon dt. अरे आंसर क्या आएगा बेटा? ये तो आपने पूरा लिख दिया, आप इसको सॉल्व तो करो, क्या आएगा? किसी का नहीं आ रहा क्या? हाँ, वेरी गुड स्पर्श। आंसर विल बी 2a। आंसर विल बी 2a। ठीक है, अब 2a आपका आंसर आया है एक्सेलरेशन का, बट द सेकंड ऑप्शन इज सेइंग कि एक्सेलरेशन तो a होना चाहिए। अगेन दिस इज फॉल्स, बट द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 2a होने वाला है। ओके, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आपका आंसर आपका आ चुका है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये। बट इवन इफ यू वांट टू चेक कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, तो आप बहुत इजी, आप फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हो, है ना। फोर्थ ऑप्शन को कैसे टैली करेंगे भाई? t इक्वल्स टू 2 पे ऑप्शन बोल रहा है कि आपका पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं होगा, नॉट एट द ओरिजिन। तो रख के देख लेते हैं, लेकिन ये t इक्वल्स टू 2 में रखूं कौन सी इक्वेशन में? बताओ बच्चों, कौन सी इक्वेशन पे रखूंगा मैं ये चेक करने के लिए कि ओरिजिन पे है या नहीं है पार्टिकल? अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है, या पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बिंदास पूछो। चुप नहीं बैठना है, जितना तुम चुप बैठोगे उतना तुम्हारा करियर जो है वो डाउनफॉल पे जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, आंसर करो। t इक्वल्स टू 2 को मैं कौन सी इक्वेशन में रखूंगा? ओके, आई गॉट वन आंसर। Velocity के। ओके अक्षरा, वेलोसिटी के में रखना है, ठीक है। माही बोल रही फर्स्ट में, अक्षरा बोल रही सेकंड वाले में, यानी वेलोसिटी वाले में। और किसी को और कुछ बोलना है, मतलब एनी अदर आंसर्स? हाँ भाई, उज्जवल, पलक, आदित्य, छवि, किस में रखना है? Initial velocity. नाम तो मैंने और भी लिए थे। एक्स वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन मतलब, है ना। देखो इसको समझो बेटा, एक बार शुरू से क्या मतलब, शुरू किसके शुरू से? क्वेश्चन के शुरू से या फिर फोर्थ ऑप्शन के शुरू से? माही बोल रही है u प्लस टू ए इंटू टी माइनस टू वाली इक्वेशन में रखना है, मतलब हाँ वेलोसिटी वाली में रखा है। क्वेश्चन ध्रुव ऐसे नहीं चलता है बेटा, दिस इज नॉट डन। When we are done with three parts of the question, you are asking me to repeat the complete question. That means you are absent throughout the question. पूरे क्वेश्चन में आपका ध्यान नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। अगर आप एक कोई ऑप्शन मुझसे पूछना चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने तीनों ऑप्शंस आपसे हर बार हर ऑप्शन के बाद मैंने पूछा है कोई डाउट है क्या। स्पेसिफिक चीज पूछोगे मुझसे आप, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ ये चीज स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं बता दूंगा सारी चीज, पूरा बता दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं इस चीज को सबको समझा रहा हूँ अच्छे से। क्लास में अगर हम, आप चाहते हो हम कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप एक चीज को बार बार पूछें, क्लास में ध्यान ना दें। अगर आप चाहते हो कि हम बहुत बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो आप प्लीज अटेंटिव रहो। और अगर आपको डाउट पूछने तो बी स्पेसिफिक। ऐसे बोलो सर ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन में सर 2a इंटू जीरो माइनस टू क्यों लिखा, दिस इज अ डाउट, ठीक है। आपने कुछ स्टेप मिस कर दिया है, पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा बेटा, तो फिर बहुत टाइम लगेगा रिपीट करने में, राइट। हाँ, तो ध्रुव सेकंड वाले का बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन हमें निकालना था, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है, या उससे भी पहले पढ़ लिया होगा कुछ बच्चों ने। तो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी हमने जब निकाला, तो हमने वेलोसिटी वाली इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डीवी बाई डी टी का मतलब यही होता है कि v को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो जब v को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर आया 2a। आंसर हमारा क्या है एक्सेलरेशन का? 2a। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन 2a है, a नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन a है, तो ऑप्शन गलत हो गया ना, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि 2a है, तो वो सही कर दिया हमने। आई होप समझ में आया होगा ध्रुव, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई, फोर्थ ऑप्शन में
हाँ ध्रुव, यू कैन आस्क योर डाउट कंप्लीटली, आप चैट में लिखो, तब तक मैं फोर्थ समझा देता हूँ। t इक्वल्स टू 2 आपको रखना पड़ेगा पोजीशन वाली इक्वेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आपको इक्वेशन 1 में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज की लोकेशन पूछी जा रही है ना आपसे, पार्टिकल की लोकेशन पूछी जा रही है। पार्टिकल ओरिजिन पे है, या x इक्वल्स टू 5 पे है, या y इक्वल्स टू 68 पे है, कहीं भी है, लेकिन वो सब है क्या? वो सब लोकेशंस है। तो आपको x वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा। रख दो भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा ये? x इक्वल्स टू u इंटू 2 - 2 प्लस a इंटू 2 - 2 का होल स्क्वायर। t की जगह 2 रखा है मैंने, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ऑल ओवर योर आंसर विल बी जीरो। दैट मीन्स द पार्टिकल विल बी एट ऑरिजिन इफ यू विल पुट t इक्वल्स टू 2। यानी कि जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड या 2 कोई भी यूनिट होगा, तो आपका पार्टिकल ओरिजिन पे रहने वाला है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये नॉट वर्ड यूज कर रहा है, ये बोल रहा है नहीं रहेगा। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? आगे चलें। नो सर। सर नो उसमें, डाउट सर। ओके कूल, उसमें t - 2 की वैल्यू थी। ध्रुव एक बार अनम्यूट करके पूछ लो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप पूछना क्या चाह रहे हो। सर थोड़ी वो जो unmute- dv अपॉन dt है, हाँ जी, डी के बाद जो इनटू हुआ था सर u+2 है, t-2 की क्या वैल्यू थी सर? जो जैसे कि 0+2 हो गए फिर। बेटा आपको है ना v की जगह रखना है ये पूरी इक्वेशन, dv/dt निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। v की जगह आपने बस इक्वेशन रख दी है, सेकंड इक्वेशन जो आपने निकाली हुई थी ना, v की इक्वेशन, वेलोसिटी की यस इक्वेशन, वो आपने dv/dt वाले फॉर्मूले में रख दी है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को u+2a इंटू t-2, इस पूरी इक्वेशन को आपको, लोगों में कलर चेंज करके समझाता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को आपको बस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, तब जाके मेरा ये आया है, ये वाला चीज आया है। यस सर, अब आ गया सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्व द नेक्स्ट वन बच्चों। नाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन विद इन 2 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स। एग्जैक्टली 6:28 पे मैं डिस्कस करना चालू कर दूंगा इस क्वेश्चन को। 29 ले लेते हैं। एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं क्लास थोड़ा जल्दी चले, स्पीड तेज हो, ज्यादा क्वेश्चंस हो, अच्छे क्वेश्चंस हो, तो तुम डिसाइड करो कि क्लास को रेगुलेट कैसे करना है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आ जाते होंगे जल्दी, पर वो खुद को ऐसा समझते होंगे कि क्यों आंसर दें हम। तो बेटा ये थिंकिंग सही नहीं है। अगर आपके आंसर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको आता है, तो आपको बताना चाहिए क्लास में आंसर। उससे मुझे पता चलेगा ना कि तुम लोग में से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आंसर आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, टाइम कम दूंगा सॉल्व करने के लिए, जनरली थोड़ा, है ना, थोड़ा एवरेजिंग करूंगा मैं। अभी मैं बहुत लंबा स्ट्रेच करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं इस चीज को। लेकिन आप में से कोई आंसर ही नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना? आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप लोग डिसाइड करेंगे क्लास किस स्पीड पे चलेगी। इफ यू गॉट द आंसर, जस्ट पुट इट इन द चैट। ओके, सो हैव वी हैव वन आंसर, वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स। शैल वी डिस्कस नाउ? डिस्कस करें बच्चों? Yes, sir. ओके, सो आई गॉट फ्यू आंसर्स, बहुत बढ़िया।
कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड. ओके, so the common answers are second and third, like 4 meter per second and 5 meter per second are the common answers. चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है. सब लोग इधर ध्यान देंगे. कूल. सबसे पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है हमसे, है ना. तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में इन सच ए वे दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड नेक्स्ट हाफ विद 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स. ठीक है, यानी कि अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक रफ डायग्राम, लेट्स मी चेंज द कलर. ए पॉइंट से दिस इज गोइंग टिल सी पॉइंट, लेट्स से, है ना. बी पॉइंट तुम्हारा हो गया मिडवे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस जो है वो है 3 मीटर पर सेकंड से कवर किया हुआ, 3 मीटर पर सेकंड. ठीक है, यहां तक 3 मीटर पर सेकंड से बी तक गया है वो. उसके बाद आपका जो बाकी का हाफ है, अच्छा इसको अगर इक्वल हाफ से ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, s/2, है ना. लेट्स से पूरा डिस्टेंस आपका s है, तो आपका यहां तक मान लेते हैं कुछ अलग डिस्टेंस है ना, लेकिन ये पूरा पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा, s/2. ठीक है. नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आप अगले वाला हाफ है ना एक बार में पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि अलग अलग स्पीड से पूरा हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पूरा नहीं हो रहा. फर्स्ट वाला हाफ ए से बी तक तो आपने पूरा 3 मीटर पर सेकंड से कर लिया, लेकिन दूसरे वाले हाफ को मैं आपको टाइम जरूर सेम लग रहा है लेकिन स्पीड अलग अलग लग रही है, ऐसे एज इन B2, इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं P. तो B से P तक आपका जो स्पीड है वो है 4.5 मीटर पर सेकेंड और P से C में आपका स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकेंड. टाइम दोनों में इक्वल लग रहा है. लेट्स से कि इसमें टाइम t लग रहा है तो इसमें भी टाइम t लग रहा है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है. अब आपका क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? इज दिस क्लियर द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन जल्दी से. तो एवरेज स्पीड हमें अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे B2C में, है ना. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो B2C में निकालते हैं. B2C में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है क्या एवरेज स्पीड? Yes, sir. Yes, sir. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है. चलो बहुत बढ़िया बात है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? X plus x by 2 upon plus x by 2. टोटल डिस्टेंस तो s/2 प्लस s/2 हुआ ना, Yes, sir. है ना. लेकिन हम निकाल रहे हैं B2C में, तो उसमें हमें डिस्टेंस नहीं पता है. आप समझ रहे हो? अगर हम B2C में निकाल रहे हैं, लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि एवरेज स्पीड निकालो बच्चों B2C तक की, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम है. अब टोटल डिस्टेंस को या तो मैं s/2 ले लूं और टोटल टाइम को मैं 2t ले लूं, लेकिन मेरा उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने इस जो स्पीड गिवन थी क्वेश्चन में उसको तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, उसको तो यूज ही नहीं किया मैंने. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? जो स्पीड गिवन थी मुझे उसको यूज करना चाहिए ना मुझे एवरेज स्पीड निकालने में. अदर Yes, sir. है ना, अदरवाइज मैं कुछ कॉमनैलिटी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा फर्स्ट वाले के साथ में. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया. कौन सा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो डिस्टेंस Yes. क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है. तो टोटल डिस्टेंस को मैं देखना कैसे लिखूंगा, मैं आपको लिखना है बीपी वाला डिस्टेंस प्लस पीसी वाला डिस्टेंस. तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, बीपी वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी थी बीपी में, 4.5 थी क्या, और टाइम कितना लगा इसको, टी टाइम लगा, है ना. प्लस पीसी वाले में कितना लगा, 7.5 स्पीड एंड टाइम लगा टी टाइम. तो ये मेरा आ गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन B2C. B2C में s/2 भी लिख सकता था, लेकिन s/2 लिखने से मेरे को दो नुकसान थे. एक तो पहली बात तो s इसमें दिया हुआ नहीं है ना, टोटल डिस्टेंस उसने दिया नहीं है आपको, आप खुद से अज्यूम कर रहे हो एक नया वेरिएबल. दूसरा, आपने जो दिया हुआ है, जो चीज स्पीड दी हुई है उसको आपने यूज नहीं किया. क्या इस बात को सबको समझ में आ रही क्या वाली बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दो प्रॉब्लम्स. ये चीज बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आप अभी समझ लोगे बाद में दिक्कत नहीं आएगी. अप्रोच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स. इफ यू आर एबल टू अप्रोच द क्वेश्चन,
क्वेश्चन शायद सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी फिजिक्स का ही होता है, लेकिन अगर अप्रोच नहीं बिल्ड कर पाते तो सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स का ही लगता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में s/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा s जो था वो एक वेरिएबल था, मैंने खुद ने उस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था, और उस वेरिएबल को यूज करने में तब फायदा है ना जब कुछ मैं ऐसी इंफॉर्मेशन भी यूज करूं जो गिवन हो, है ना, ताकि मेरे वेरिएबल्स बढ़े नहीं, है ना, मुझे वेरिएबल्स कम करने हैं, बढ़ाने थोड़ी है फालतू में। तो दूसरा रीजन क्या था कि मैंने इसलिए यूज करा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे स्पीड्स गिवन थी बी से पी की और पी से सी की। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा, 2t हो जाएगा क्या? Yes, sir. टोटल टाइम विल बी Yes, sir. 2t, इज दैट राइट? ठीक है, चलो अब हमारा बी से सी में तो निकल गया है, बी से सी में निकल गया है तो आगे भी निकाल लेंगे। अच्छा, 4.5 और 7.5 ये आपका दिया हुआ है स्पीड बी से पी में और पी से सी में। ए से बी में कितनी दी हुई है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 meter. 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा यहाँ पे टाइम भी सेम है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा यहाँ पे टाइम भी सेम है। तो पहले तो मैं बी और सी को कंप्लीटली सॉल्व कर ही लेता हूँ। कितना आंसर आ रहा है भाई? बी टू सी में एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 12t. 20 20 तो नहीं आनी चाहिए बेटा, सर 12। 12. अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं सबके? 6t कैसे आएगा? टी तो एलिमिनेट हो जाएगा, टी एलिमिनेट हो जाए इसलिए तो हमने यूज की इक्वेशन। अरे यार तुम मुझे सॉल्व करने दो, क्या कर रहे हो बेटा? टी कॉमन ले लो, टी कॉमन लोगे तो 7.5 प्लस 4.5 बन जाएगा क्या ये? और नीचे Yes, sir. टी है ना, तो टी से टी तो एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। 7.5 और 4.5 कितना होता है? 12/2, 6 आया ना? अरे 6 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अलग अलग आंसर्स कैसे आ रहे हैं यार? सबका आ रहा है 6 अब? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अगर हम ऐसे जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो हमें आंसर सही बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, अब ए से बी की बारी आ चुकी है। एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे सॉल्व? ए से Total बी, distance upon टोटल डिस्टेंस total अपॉन time. टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया हुआ है क्या? टोटल टाइम नहीं दिया हुआ ना, तो फिर नहीं, बी sir. से सी, नहीं। तो फिर ए से बी निकालने का कोई फायदा नहीं है, हमें निकालना तो एनीवे ए से सी था ना पूरा, यस सर। है Yes, ना, sir. तो ए से सी निकालते हैं हम डायरेक्टली। अब हमारे पास एक चीज है जो पहले नहीं थी, हमारे पास बी से सी वाली डिस्प्ले वो है, क्या है? एवरेज स्पीड, है ना। और इसके अलावा हमारा एक जो वेरिएबल है अब हम उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे सब लोग। टू फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए टू सी, जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है, मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है, क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस s/2 प्लस s/2 हो जाएगा क्या? यस सर। है ना, Yes, sir. तो मैं एस भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली एस लिख सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं अलग अलग डिस्टेंसेस ले रहा हूँ, ए से बी और बी से सी। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम निकालना है। फर्स्ट वाले के लिए क्या टाइम, फर्स्ट वाले के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? फर्स्ट वाले के लिए टोटल टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, Yes, sir. डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, तो लिखो ना बेटा। डिस्टेंस कितना था? s/2 था क्या? s/2 Yes, sir. और Yes. स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड थी ना फर्स्ट वाले हाफ में। Yes, sir. नहीं समझ में आया? s/2 अपॉन 3 लिखा है मैंने, तो ये 2 नीचे चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में, है ना। Yes, प्लस sir. बी टू सी के लिए क्या हो जाएगा? वही सेम s/2 मल्टीप्लाई बाय, अब एवरेज स्पीड निकाल चुके हो, कितनी आई थी? 6 मीटर पर सेकंड, है ना। बी से सी की आप स्पीड निकाल चुके हो ऑलरेडी, जो कि आई थी 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब आपका एस एलिमिनेट हो जाएगा। एक वेरिएबल है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, एंड द आंसर दैट विल कम एज 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे? सेकंड Yes, ऑप्शन sir. आपका आंसर। क्या सब बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे? इसमें Yes. आपको बेसिक एलसीएम लेना है बस। यस सर। पक्का? यस सर। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये जो अनम्यूट करके कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. है, ओके कूल। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला करो। Particle located at x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along the positive x direction with velocity v which varies as v equals to alpha root x। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा पार्टिकल है वो जब मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी तो v है, और जो वेलोसिटी है वो x पे कैसे डिपेंडेंट है, यानी x के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसकी इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू अल्फा रूट x, है ना। अल्फा एक कांस्टेंट है, मान लो कुछ भी, है ना। जैसे कि हो सकता था v इक्वल्स टू टू रूट x, ऐसे भी हो सकता था, है ना। तो अल्फा एक कांस्टेंट है। पूछ क्या रहा है तुम्हें बताना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज व्हाट, यानी कि वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ तो रिलेशन दे रखा है, लेकिन टाइम के साथ पूछ लिया उसमें, ठीक है। जस्ट टेक सम टाइम, टेक 1 मिनट, सॉल्व करने का ट्राई करो, हो जाता है अच्छी बात है, वरना हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 2 आ रहा है राम का। ओके, वेरी गुड। We have to do integration and we will get the answer. Yes, we need to do integration. But calculation सही करी है आपने राम? Are you sure about the calculation? Okay, देखते हैं क्या आंसर है राम। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लो अपनी कैलकुलेशन को। ओके, दिस इज अ सजेशन, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ओके आशा, माय बैड। आशा एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चा, ठीक है। छवि का सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ध्रुव का थर्ड आ रहा है। ओके कूल, करें डिस्कस करें, और यू नीड मोर टाइम बच्चों। सैयद का थर्ड आ रहा है, माही का सेकंड आ रहा है। अच्छा, किसी का नाम अगर कुछ और हो ना मुझे बता दिया करो चैट में, या ऐसे ही बता सकते हो आप, है ना। कि आप लोग जिस आईडी से ज्वाइन करते हो, सिंस आई डोंट नो द नेम्स, अभी याद नहीं हुए मुझे, तो हो सकता है मैं गलत नाम ले दूं किसी का, तो आप लोग बता दिया करो। देखो देखो, हाँ ये मुझे याद है, श्रेया ने बताया था। ओके श्रेया, आई विल रिमेम्बर दिस। तुम लोग अपना नाम चेंज कर सकते हो वैसे, पता है इसमें जिस नेम से आप लॉग इन करते हो ना, वो आप नाम चेंज कर सकते हो, खुद के नाम से कर सकते हो आप गूगल मीटिंग में, ठीक है। चलो कोई ना, आई विल ट्राई टू रिमेम्बर द नेम्स। श्रेया का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ध्रुव बोल रहा है माय नेम इज ध्रुव सर। मुझे लगा आयरन मैन है, कुछ और पढ़ लिया ध्रुव की जगह मैंने, है ना। आंसर बताओ, आंसर तुम गलत बताते हो सारे, सबके सब लोग, है ना। मस्ती पूरी करवा लो तुमसे, मस्ती करने का हक तक मिलेगा आपको जब आप सही आंसर्स बताएंगे। सारे ऑप्शन तो बता दिए ध्रुव तुमने, सेकंड थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, ज्यादा बचे तो है नहीं अब ऑप्शंस। करते हैं डिस्कस करते हैं भाई। सब लोग गलत वलत बता रहे हो तुमने, इतने लोगों ने मिलके आंसर्स बताए, फिर भी एक भी बच्चे ने सही नहीं बताया। पता नहीं क्या कर रहे हो। इधर देखो सब लोग, v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स, सब लोग इधर देख लें। हाँ वही बचा हुआ था,
और कौन सा बचा है? v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स, ये दिया हुआ इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, v को dx बाई dt लिख सकता हूं क्या मैं? वेलोसिटी, राइट। अब मुझे इस चीज से बहुत इजीली मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पहली बात तो मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम को तो लाऊं मैं कहीं से, है ना। तो यहाँ पे dx बाई dt में t है एक फैक्टर, dt वाला फैक्टर है ना। तो मुझे dt को इंटीग्रेट करके पहले तो t बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. है ना। तो फर्स्ट टू मेक dt t, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इंटीग्रेशन एक तरफ तो हो नहीं सकता है। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख भी दिया, मान लो dx अपॉन x रूट x इक्वल्स टू अल्फा इंटू dt, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं 0 से t, तो मुझे इसको भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से x। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, है ना। sir. चलो भाई Yes, इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन खेलते हैं। क्या हो जाएगा भाई आंसर? 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? x की पावर 1/2 है क्या ये डिनोमिनेटर में? x की पावर 1/2, Yes, sir. x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1/2 बन जाएगा, है ना। अरे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाने का तरीका यही तो है, पावर का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये x की पावर -1/2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. है ना। और इधर तो बहुत इजी हो गया डिफरेंशिएशन करना, dt का इंटीग्रेशन करना। अल्फा dt का तो इंटीग्रेशन सीधे अल्फा t हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. dt का इंटीग्रेशन हुआ t, और उसमें t और 0 रखा तो अपने आप ही t आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है बस। तो इसका इंटीग्रेशन भी इजी है, -1/2। कैसे करते हैं भाई? +1 अपॉन -1/2 +1, ऐसे जाती है ना पावर, ऐसे सॉल्व होती है ना इंटीग्रेशन में। Yes, sir. Yes. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 रूट एक्स, दिस विल बिकम 2 रूट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा इक्वल्स टू अल्फा टी। सो दिस विल बी योर इक्वेशन। अब इसमें आपको अभी भी क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपकी पोजीशन का रिलेशन आया है ना। रूट एक्स का रिलेशन आया है टी के साथ में, अल्फा t/2। लेकिन ये थोड़ी चाहिए हमें आंसर, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो फिर से डिफरेंशिएट कर दें क्या इसको dx बाई dt निकालने के लिए, या कुछ और तरीका है हमारे पास? बताओ भाई बताओ, फिर से डिफरेंशिएट करें या फिर कोई और तरीका है हमारे पास? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? क्या रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना चाहिए? कौन कौन बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिर से डिफरेंशिएट कर दो रूट एक्स को, dx बाई dt मिल जाएगा, उससे वेलोसिटी आ जाएगा। कौन कौन ऐसा बोल रहा है? हाथ ऊपर करो। अरे हार्ट इमोजी नहीं भेजना है, हाथ ऊपर करना है, थम्स अप या हाथ ऊपर, ठीक है। कौन कौन बोल रहा है कि सर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? डिफरेंशिएट नहीं होने वाला, डिफरेंशिएशन इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। बाकी बच्चों को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है भाई। आंसर है डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तुमने अभी। अभी डिफरेंशिएट करोगे तो वहीं आ जाओगे ना फिर से। अरे Yes, sir. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे चलते हैं साइकिल में, है ना। अगर तुमने जिस चीज का इंटीग्रेशन करके जो निकाला है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन करके तुमने जोड़ा, अब तुम डिफरेंशिएट करके वापस अगर कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वापस वहीं आ जाओगे। उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? रूट एक्स की इस वैल्यू को Cos ओरिजिनल, square कर दो. हाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 कौन सी थी? ये वाली। बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। v इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा t/2, है ना। रूट एक्स की जगह वैल्यू रख दी है बस अल्फा t/2। क्या आंसर आ गया भाई? अल्फा स्क्वायर t/2। यानी कि v तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, अल्फा स्क्वायर थोड़ी पूछा था, t पूछा था, तो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t स्क्वायर के नहीं। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया सबको? बी ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। अल्फा स्क्वायर है वो, टी स्क्वायर नहीं है ना। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक, ठीक है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, नॉट t स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया या नहीं आया?
Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. चलो ठीक है. So rest of the questions I'm putting it in homework. We will discuss some more better questions और you can say difficult questions या फिर और भी थोड़ा bandwidth cover करेंगे. लेकिन पहले आप इन questions को ढंग से टाइम से solve करना सीखो. ठीक है. So I'm covering all the questions. अगली क्लास में ट्राई करेंगे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. ठीक है. तो थोड़ा सा पढ़ के आना, बेसिक सारे कवर करके आना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब पढ़ के आना. ठीक है. तो अभी के लिए होमवर्क आपका क्या है? आपको क्लास नोट्स का प्रैक्टिस करना है. ठीक है. क्लास नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इनको होमवर्क वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एंड आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, सारे मैथ्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं. ठीक है. जो जो यूज होते हैं हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में जो आते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बेस्ट तरीका रिवीजन करने का, बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों के जो नोट्स हैं उनको एक बार कॉपी में लिख लिख के ट्राई करो याद करने का. आपको मैथ्स में पढ़ाए होंगे सभी, बेसिक मैथ्स में आपकी जो क्लास चल रही है उसमें भी बताए होंगे, और मैथ्स में जब कहीं भी अगर आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हुआ है तो आपको सबको पढ़ाया होगा ये बेसिक चीजें सारी. ठीक है. और नहीं भी पढ़ा हुआ तो बुक्स, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनमें सब में आपको मिल जाएगा. और एक मैं शेयर भी कर दूंगा कुछ पीडीएफ वगैरह, उसमें भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो उसको बस एक बार लिख के अपने हाथों से और फिर याद करने का ट्राई करना, हो जाएंगे. ठीक है. चलो भाई, Okay, sir. मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय Bye, बच्चों. sir.